जैन साथियों, मेरा नाम हेमंत धनोलिया है। मैं लार भिंड एमपी से बिलोंग करता हूँ और मेरे एजुकेशन मेरे लार से यहीं स्कूल हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी अपना लार से ही किया है और वर्तमान में मैं भोपाल में तैनात हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के इस वीडियो में। मैं आपको मिलाता हूँ ऐसे शख्स से इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में वर्दी प्राप्त कर ली है। उनका नाम है हेमंत धनोलिया सर। तो चलिए बात करते हैं उनके बारे में। हाँ सर, तो आपने जो वर्दी कैसे प्राप्त की है? हाँ, वर्दी पाना क्या है कि मेरा पहले से सपना रहा है और 2018 में मैंने पहले भी यूपी पुलिस का टेस्ट दिया था और क्वालिफाई भी किया। अब और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एमपी में, तो मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई करा है और सिलेक्शन भी लिया। हाँ सर, तो आपने यूपी पुलिस का फर्स्ट अटैम्प्ट कैसे क्रैक किया था उस टाइम पर? उस टाइम पे पहले मैंने अपन दूसरे स्टेट का था, तो पहले सिलेबस का पता किया अच्छे से। सिलेबस का पता करने के बाद फिर मैंने प्रॉपर तरीके से सिलेबस कंप्लीट किया और फिर उसका बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट से बहुत मदद। हाँ सर, तो जो आपने मॉक टेस्ट दिया आपको उसमें बहुत बेनिफिट हुई, तो मॉक टेस्ट आपने किस तरीके से लगाया यूपी पुलिस की? यूपी प्लस का एग्ज़ाम क्या है, ऑफलाइन होता है जी। तो पहले तो क्या मैं करता था, प्रीवियस ईयर के जो भी मॉक टेस्ट थे वो करता था जी। हाँ, वो टाइम का बड़ा अपने वो रहता है कि टाइम कम पड़ता है पेपर में सबके लिए, तो मैं अलार्म लगा के रखता था और उसी के हिसाब से अपना मॉक टेस्ट देता था। उससे बहुत बेनिफिट हुआ है। हाँ सर, तो जैसे कि आपने यूपी पुलिस का टेस्ट क्वालिफाइड करने के बाद तो आपने एमपी पुलिस की जॉब क्यों प्राप्त? देखिए क्या है कि वर्दी होती है यूपी की हो या एमपी की, वहाँ भी मैंने क्वालिफाई किया, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट पे आके फाइनल मेरिट में बाहर हो गया। वो अदर स्टेट में लिमिटेड कोटा रहता है जी। तो उस चक्कर में फिर मैं बाहर हुआ। फिर से मैंने तैयारी में लगा और फिर एमपी में सिलेक्शन। हाँ सर, तो जैसे कि यूपी पुलिस की आप तैयारी कैसे करना है, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आई है और लेटेस्ट वैकेंसी है और कम समय मिला, तो लास्ट के 30 दिन रह गए हैं, तो 30 दिन में स्टूडेंट को कैसी तैयारी करना चाहिए यूपी पुलिस की, थोड़ा बताइए। मैं 2017 से तैयारी स्टार्ट की थी मैंने अपनी, तो उस टाइम पे मेरे पास टाइम था, तब मैंने 1 साल पहले से कर लिया था। थोड़ा बहुत मैथ भी हो गया था, रीजनिंग भी वो कर ली थी और थोड़ा हिंदी और जीके जीएस सब चल रहा था मेरा। तो मैंने उस टाइम पे पहले सिलेबस अपना हो गया था लगभग कंप्लीट मेरा, और फिर मैंने प्रीवियस ईयर उठाया, उसके टेस्ट दिए, फिर मॉक दिए, तो उससे मेरा क्वालिफाई कर गया था, मैं वहाँ तक पहुँच गया था। जैसे अब टाइम नहीं है इतना, तो आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं, क्वेश्चन को समझें कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आते हैं, क्योंकि पैटर्न वही रहता है। वो आराम से अपना मॉक दें जिससे आपको फ़ायदा होगा। हाँ सर, तो जैसे कि यूपी पुलिस के बस ओनली 30 दिन बचे हैं, तो स्टूडेंटों को बताइए थोड़ा सटीक तैयारी 30 दिन में कैसे करें। और वैसे तो 30 दिन में कोई तैयारी होती नहीं है, अपने देश में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो 30 दिन में निकल सके, पर फिर भी क्या है कि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए एक फ़ायदा ये है कि अपना रिवीजन करें जितना हो सके। जो पढ़ा है, पीछे पढ़ रखा है, उतना रिवीजन करते रहें और प्रीवियस ईयर का पेपर देखें, निकालें वहाँ से, देखें, मॉक टेस्ट दें अपने, तो आराम से अच्छे से पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे वो लोग। और बाकी का जिन्हें नहीं पढ़ा है उनके लिए भी यही है कि मॉक टेस्ट देते रहें तो फ़ायदा मिलता है उससे, तो अपना देखें, मॉक टेस्ट दें। हाँ सर, तो जैसे कि सबसे ज़्यादा स्कोर किस सब्जेक्ट में कर सकते हो आप जैसे कि यूपी पुलिस में? हाँ, स्कोर का बताएं तो क्या है कि अपना सबसे अच्छा तो पहले रीजनिंग रहता है, जिसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। उसमें लगभग 50-55 क्वेश्चन हो जाते हैं। सिलेबस के हिसाब से तो नहीं होते, लेकिन 50-55 आराम से क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें अपना सही रहता है। रीजनिंग होती है, बन जाती है, सबसे ही बन जाती है लगभग। दूसरा हिंदी भी है अपना ऐसा, 37 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से अपन 35 कर सकते हैं आराम से। ऐसा नहीं है कि इतनी टफ आती हो तो नहीं हो, 35 है, 36 है, कभी 34 भी हो जाते हैं, तो अपन कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट को लेके चले, अपन को अच्छा स्कोर करना ही करना पड़ता है इनमें। और बाकी का मैथ भी आजकल सभी कर लेते हैं, सब अच्छा है, मैथ सबका ही अच्छा हो गया है, तो अपन कर अच्छे स्कोर हो जाए। जीएस का ऐसा है कि जीएस में भी अच्छा तो स्कोर नहीं हो पाता हर किसी का, क्योंकि जीएस इतना अथाह सब्जेक्ट है कि उस पर कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ख़ासकर मतलब वनडे एग्ज़ाम वालों के लिए तो बहुत ही मुश्किल पड़ता है जीएस, इतना टफ लगता है उनको तो। और लेकिन अपन पढ़ते हैं तो रेगुलर पढ़ते रहें तो हो जाता है आराम। हाँ सर, तो जैसे कि यूपी पुलिस का फिजिकल के बारे में क्या रहता है? फिज़िकल का अपना इसमें 3 इवेंट होते हैं इसमें। तो सबसे पहले अपने दौड़ होती है 4800 मीटर की, तो उसमें 25 मिनट का टाइम मिलता है लगभग। सबसे वो हो ही जाता है, बन जाता है। थोड़े बहुत आप अगर थोड़े
हैं आप फिजिकली एक्टिव तो हो जाता है तो सब कुछ। और उसके बाद अपना हाइट और चेस्ट होता है, बस नॉर्मल फिजिकल है। मैंने पेपर में आप क्वालिफाई हो जाओ तो उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं होती आगे अपन को। बस लास्ट पे आके अपना अगर फाइनल मेरिट में आप आ जाते हो तो फिर आपका श्योर ही लगभग हो जाता है सिलेक्शन। हाँ सर, तो जैसे कि आप जो फाइनल मेरिट पे रह गए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में अदर स्टेट की कोटा की वजह से, तो फिर जैसे कि आपने यूपी पुलिस कैसे अटेम्प्ट की, फिर कैसे आपने सिलेक्शन लिया यूपी पुलिस में? यूपी पुलिस में अनक्वालीफाई होने के बाद मैंने फिर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा। ये हार तो नहीं मानी मैंने कि नहीं हो पाया वहाँ पे तो मैं हार मान के बैठ जाऊँ। अपना तैयारी करता रहा। फिर लंबे समय के इंतज़ार के बाद 2 साल का इंतज़ार करा, तब एमपी पुलिस की भर्ती आई। तब फॉर्म वॉर्म डाला मेरा, फिर से लगा मैं अपनी हिम्मत जुटा के चलो ठीक है करता हूँ अपना। वर्दी पाने का सपना था तो वर्दी तो पहननी थी, कुछ भी हो जाए। फिर पेपर ने भी बड़ा इंतज़ार करवाया इसमें, 2 साल, फिर से 2 साल पेपर होने में लग गए अपने इसका एमपी पुलिस का पेपर। एमपी पुलिस में पेपर में क्वालिफाई हुआ। पेपर देने के बाद फिर फिज़िकल के लिए इंतज़ार करवाया, फिज़िकल में क्वालिफाई हुआ। फिर उसके बाद फिर से इंतज़ार हुआ। एमपी पुलिस की भर्ती में बड़ा इंतज़ार करना पड़ा, इंतज़ार मतलब वर्दी इतनी दूर लग रही थी कि कुछ पूछो ही मत। बाकी का फिर मेडिकल दिया। मेडिकल देने के बाद आखिरकार मेरा जो सपना था वो पूरा हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अब वर्दी में बैठा हुआ हूँ। मैंने भी काफ़ी सालों से सोच रखा था कि कब वर्दी पहन पाऊँगा, और वो समय मेरा 2023 में आया। हाँ सर, तो जैसे कि आगे आपका क्या सपना है? जैसे कि आपने जो वर्दी प्राप्त कर ली है, आपका जो सपना था वो प्राप्त हो चुका है एमपी पुलिस में जो अभी आप तैनात हो, लेकिन इसके आगे क्या आपकी प्रोसेसिंग है? आदमी की इच्छाएं तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। अब मैं पहले वर्दी पाने का सपना था, वर्दी पा ली है, नौकरी भी कर रहा हूँ, काफ़ी समय हो गया है मध्य प्रदेश पुलिस में मुझे। तो आगे का भी सोच रखा है, जब भी हुआ, अगर सोचा है वो हो गया तो फिर से आपके सामने खड़ा होऊंगा, यहीं बैठूंगा आके, फिर से इंटरव्यू देने आऊँगा आपको। सर उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे कुछ यूपी पुलिस के स्टूडेंट को बोलना चाहते हो क्या? हाँ, सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लगे हैं तैयारी में तो तैयारी करते रहें, और बाकी का वर्दी पहनना आपका भी सपना है, मैं समझ रहा हूँ सबका ही होता है कि, और बाकी का जो वर्दी पहने आपको सुकून मिलता है, और घर वालों को के सामने जब आप जाएंगे ना वर्दी पहन के, तो उनके चेहरे पे जो खुशी होगी ना, उससे आपको सुकून वो महसूस आप अपने अभी नहीं कर पाएंगे। क्या सुकून मिलता है उस दिन जब आप घर वालों के सामने जाते हैं, वर्दी पहन के उनके सामने खड़े होते हैं, उनके चेहरे पे वो खुशी देखते हैं। वो आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वर्दी पहनेंगे और खड़े होंगे ना उनके सामने, तब आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है उनके लिए। हाँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि आप मेरे स्टूडियो में आए हो। कुछ कहना चाहते हो क्या? धन्यवाद विकास भाई, और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप भी जल्दी सिलेक्शन लें और विकास भाई के साथ इंटरव्यू देने का मौका पाएँ, कि यहाँ जल्दी से सिलेक्शन लीजिए। और आपका भी कोई इंटरव्यू लेगा तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इस लायक बना हूँ कि मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है, तो बहुत खुशी होती है इस चीज़ को। इसलिए आप आएँ और जल्दी से सिलेक्शन दें। मुझे भी यार बड़ा अच्छा लग रहा है कि विकास भाई ने मुझे बुलाया यहाँ पे, और यहाँ बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है कि उन्होंने कुछ किया है लाइफ में अपनी में। तो आप भी करें, मेहनत करें और सिलेक्शन लें, अपने माँ बाप को खुशी दें, अपनी सबको बेस्ट ऑफ लक। सब अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छे से तैयारी करें।